हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वयं विद्यासागर पर स्वागत है। आज जो है हम क्लास 12th के आबीव 3.2 के सारे थ्योरी को पढ़ेंगे और सभी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। और 3.2 में जो है जो कंसेप्ट है आबीवों का योग तथा गुणा, समझ गए। आबीवों का जोड़ तथा घटाना, जोड़ घटाना और गुणा पढ़ना है, ठीक है। यही जो है 3.2 में पढ़ना है और कुछ पढ़ना नहीं है। तो आबीवों को जोड़ और घटाना में जो है बड़ा सिंपल नियम है। एक नियम चाहो तो लिख सकते हो, आबीवों के जोड़ का नियम, आबीव के जोड़ घटाने का नियम, जोड़ घटाने, जोड़ और घटाना बात एक ही होता है, ठीक है। चिन्ह परिवर्तित करके हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। घटाने का अर्थ यही होता है, चिन्ह परिवर्तित करके क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ घटाने का नियम, यह नियम है नहीं, लेकिन जो है मैं नियम की भांति जो है तुम सबको लिखवा दे रहा हूँ कि जोड़ घटाने का नियम, जैसे मैं हम लोग पढ़ेंगे इसमें आबीवों के जोड़ घटाने का नियम। दो आबीवों को कब हम जोड़ सकते हैं और कब हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। हमने बताया था कि आबीव के प्रकार में हमने बता दिया था सारे प्रकार, ठीक है। आबीवों को जोड़ और घटाने के लिए इस बात को देखा जाता है कि उन दोनों आबीवों को जो जोड़ रहे हैं उसकी कोटि क्या है, समान होनी चाहिए। पहले नंबर की आबीवों को तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं जब उनकी कोटि क्या हो, समान हो। और आबीवों के जोड़ घटाना में उन दोनों आबीवों या दो आबीव को भी जोड़ सकते हैं, तीन आबीव को भी एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब आबीवों के जोड़ और घटाना में सर्वप्रथम इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि आबीव की कोटि समान है कि नहीं। यदि जो है दो आबीव की कोटि समान है, यदि दो आबीव की कोटि समान है तो उनके संगत अवयवों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यदि जोड़ देगा तो हम जोड़ देंगे, यदि घटाना देगा तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यह आबीव के जोड़ और घटाने का यह पहला नियम है। उसके बाद से हमको जो है क्या पढ़ना है, गुणा का नियम, ठीक है। और गुणे के नियम, पहले तो आबीव के जोड़ घटाने का नियम पढ़ेंगे, बड़ा सिंपल है। पहले नंबर इस बात को ध्यान रखना है कि आबीव की पहले नंबर की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि दो आबीव की कोटि समान नहीं है तो हम उनके संगत अवयवों को न तो जोड़ सकते हैं न ही घटा सकते। बात समझ में आया। आबीव की कोटि समझ में आती है ना कि आबीव की कोटि क्या है। यदि दो आबीव की कोटि समान है तो उसके संगत अवयवों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो एक लाइन लिख लो, आबीव के जोड़ घटाने का नियम, आबीव के जोड़ घटाने का नियम। आबीव के जोड़ घटाने का नियम, हेडिंग डालो, आबीव के जोड़ घटाने का नियम। और लिखो, लिखो जी, तुम भी लिखो। क्या कर रहे हो, किस धुन में सने हुए हो। आबीव के जोड़ घटाने का नियम, जो यदि दो आबीव के कोटि समान है, यदि दो आबीव के कोटि समान है, यदि दो आबीव की कोटि समान है, यदि दो आबीव की कोटि समान है तो उन दोनों आबीवों के संगत अवयवों को, तो उन दोनों आबीवों के संगत अवयवों को, उन दोनों आबीवों के संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं, उन दोनों आबीवों के संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या घटा सकते हैं। उन दोनों आबीवों के संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि सवाल में जोड़ दिया रहेगा तो हम जोड़ेंगे, यदि सवाल में घटाना दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। दोनों को एक साथ मिलाकर लिखवा दिए। जैसे मैं एक आबीव दे दिया ए बराबर दे दिया है हमारा आबीव में 1 2 3 -1 2 6 7 0 3, ऐसा दे दिया। एक जो है बी आबीव दे दिया हमारा, बी आबीव दे दिया 1 2 0 0 0 -1 -2 और माइनस, या मैंने कर दिया 3, या ए और बी दे दिया।
और एक और अवयव दे दिया c का भी मान। कहने का अर्थ है कि एक ही से नहीं मतलब है, और दो लिखवाए तो दो ही से नहीं मतलब है। यदि तीनों अवयव की जो है कोटि समान है, तीनों अवयव को जोड़ने की बात है, तीनों अवयव के संगत अवयव को क्या कर सकते हैं, साथ में जोड़ सकते हैं। अब इसमें जो दे दिया 0 0 -1 -1 1 1 3 2 और जो है 4 ऐसा दे दिया। यह a b और c जो है तीन अवयव मैंने दे दिया, और मुझसे पूछ लेगा कि a + b का मान क्या होगा। दे रहे हो पहला क्वेश्चन। गुणा वाला नहीं पढ़ा है इसलिए गुणा वाले को नहीं बता रहे हैं, अचर पद से गुणा भी करके बताना है तो उसका नियम लिखवा लेंगे तब करेंगे। जैसे मैं a + b की बात कर रहा है, मतलब a और b को जोड़ना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी कोटि समान है कि नहीं। कोटि सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, उसके बाद से स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या 1 2 3 है, स्तंभों की संख्या 1 2 3 है। और इसकी भी देख लेते हैं कि सेम है कि नहीं। यदि सेम रहेगा तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। 1 2 3, इसकी भी पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 1 2 3, तो स्तंभों की संख्या में क्या है 3 है, और इसकी भी कोटि जो है 3 × 3 ही होगी। अर्थात यह जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं। और जोड़ने में भी इस बात को याद रखेंगे कि जो संगत अवयव है उसी को जोड़ेंगे और किसी को जोड़ेंगे नहीं। जैसे में यह a11 है तो हम a11 के साथ ही जोड़ेंगे, बस समझ गया। 1 को 1 में जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 2, 2 को 2 में जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 4, और 3 को 0 में जोड़ेंगे क्या होगा 3, बस समझ गया। फिर -1 को 0 में जोड़ेंगे क्या होगा -1, और 2 को 0 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2, और 6 को -1 में जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 5। ये बात समझ में आ रहा है ना, हो समझ में आ रहा है ना। नहीं आएगा तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि चुपचाप हटाए रहना। ये जो 7 को -1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 6, और 0 को -2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा -2, और 3 को 3 में जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 6। तो देखो ये जोड़ने की बात कहा था, हम उसके संगत अवयवों को क्या कर लिए, जोड़ लिए, बात समझा गया। अब यहीं पर जो है क्वेश्चन यदि दूसरा पूछ लेता कि a - c ज्ञात करो, a - c ज्ञात करो, तो जब a - c ज्ञात करो अर्थात घटाने की बात कर रहा है तो हम घटाएंगे। a और c का सबसे पहले चेक करेंगे भैया इसका कोटि समान है कि नहीं ना। हो देखो कोटि इसका भी 3 × 3 है और इसका भी 3 × 3 है, अर्थात हम इसको घटा सकते हैं, बात समझा गया। अब बताओ 1 में से 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में से 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 में से -1 घटाएंगे क्या बन जाएगा 4, क्योंकि 3 में से घटाना है किसको -1 को, -1 को ना, तो माइनस क्या बन जाएगा +1, तो 3 और 1 क्या बन जाएगा 4, ये बन गया हमारा 4, बात समझा गया। मतलब कि घटाने का भी मतलब यही होता है ना कि चिन्ह को बदल दो और उसके बाद से जोड़ दो, सिंपल प्रोसेस। -1 में से -1 घटाएंगे क्या बचेगा 0, क्योंकि ये जो +1 हो जाएगा और ये -1 घट जाएगा 0 बन जाएगा। 2 में से जब 1 को घटाएंगे क्या बचेगा 1, और 6 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 5, 7 में से 3 को घटाएंगे 4, और 0 में से 2 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, और 3 में से 4 को घटाएंगे क्या बच जाएगा -1। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, जोड़ और घटाना, जो सिंपल क्लास से में पढ़ चुके हो, बस यहाँ पर भी वही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है। अब तो हमको लगता है कि एक भी सवाल की प्रैक्टिस कराने की आवश्यकता ही नहीं है जोड़ और घटाना में, बात समझा गया। मतलब जोड़ और घटाने में बड़ा सिंपल है, लेकिन उतना ही कठिन जो है गुणा वाला बात आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जोड़ और घटाना को तो समझ लिए, अभी ऐसा जो है मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बात समझा गया। अब जो है हम लोग करेंगे क्या, एक और लाइन लिख लो और एक और सवाल को मैं यहाँ पर हल करूँगा ना। एक लाइन और लिख लो, यदि किसी अवयव में, नोट में लिख लो, नोट में जो है गुणा करने की बात है, क्योंकि जोड़ घटाना से रिलेटेड ये भी बात है। यदि किसी अवयव में अचर पद k से गुणा किया जाए, अचर पद k से गुणा किया जाए तो k का गुणा उस अवयव के सभी अवयव में होता है। तो k का गुणा उस अवयव के सभी अवयव में होता है। इसका मतलब समझ रहे हो, देखो, तो k का गुणा
उस अवयव के सभी अवयव में होता है। जैसे मैंने एक जो है यहाँ पर ले लिया, अचर पद के का मतलब है कोई संख्या से हम गुणा करें, चाहे किसी भी संख्या से गुणा करो, उससे नहीं मतलब है। जैसे मैंने लिखा 2 3 2 1 ऐसा है, और इसमें गुणा करने की बात कहूँ मैं 3 से गुणा करो, तो 3 से गुणा करने का अर्थ ये होता है कि इसके सभी अवयव, जितने अवयव होंगे उन सभी अवयवों में हम 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बात समझा? किसी एक अवयव में विशेष एक अवयव में गुणा नहीं करना है, सब में गुणा कर दो 3 से, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 3 दुना के देखो ये बन जाएगा 3 दुना के 6, 3 तिहाई 9, 3 दुना के 6, 3 एकम में 3। मतलब कि इस 3 का जो गुणा करेंगे ना, उसके सभी अवयव में क्या कर देना है, गुणा। तो कोई अचर पद से गुणा करने की बात आएगी तो इस बात को याद रखना है कि सभी में गुणा करना है। जैसे मैं एक सवाल में पूछ लेता हूँ यहाँ पर, 3rd नंबर कह देगा a + 3c, देख रहे हो, a + 3c। पहला प्रश्नावली ऐसा ही दिया है, पहला प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है 1 2 ऐसा ही दिया है। एक दिया है a + 3c कैसे करेंगे। देखो इसको जोड़ने और घटाने से पहले, भाई ये तो जोड़ है तो हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। देखो यह जोड़ने से पहले हम c में किससे गुणा कर लेंगे, 3 से, और 3 से गुणा करने के बाद जो आएगा उसको हमको a में क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर हम 1 का मान रखूं तो 1 का मान हमें मुझे मालूम है, ये है क्या है, 1 का मान जो है 1, फिर 2, फिर 3, फिर -1, फिर 2 और फिर 6 7 0 और फिर क्या है 3, प्लस जब c की बात आएगी तो c में 3 से क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। अभी को रख कर बाद में नीचे 3 से गुणा करेंगे, या डायरेक्ट हम 3 से गुणा करके रख लेंगे। बस समझा गया, क्योंकि स्थान नहीं है इसलिए हम जो 3 से पहले ही क्या कर लेंगे, गुणा। अब c से गुणा करो, c में 3 में 0 से गुणा करेंगे, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, और 3 एकम में 3, और 3 एकम में 3, ये 9 6 और क्या बन जाएगा 12। मतलब 3 से मैंने सब में क्या कर दिया, गुणा। अब उसके बाद से जोड़ लेंगे। अच्छा तुम सब जब सवाल में हल करोगे तो a का मान रख लेना, फिर 3 गुणे c का मान रख लेना, उसके बाद से नीचे गुणा कर लेना, उसके बाद से उसके नीचे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। बस हो जाएगा। लेकिन समझ रहे हो, इसलिए मैं जो है इसको रख लेता हूँ, और इसको जो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही होगा, 3 में 3 जोड़ देंगे 0 हो जाएगा, 3 में -3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 0। -1 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा, हो -1 में -3 जोड़ना है, माइनस क्या बन जाएगा 4। ऐसा नहीं कि घटा लेना। ये 2 में जो है 3 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 5, और 6 में 3 जोड़ देंगे क्या बन जाएगा 9, 7 में 9 जोड़ेंगे 16, और 0 में 6 जोड़ेंगे 6, और 12 3 15। मतलब समझदार हो चुके हैं, माइनस प्लस का जोड़ा जो है डायरेक्ट कर सकते हो ना। तो यह जो है ऐसे जो है हमने 3rd क्वेश्चन को मान लिया कि 3rd क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से जो है अवयव का जोड़ और घटाना कैसे भी उलट पुलट कर देगा, तुम सब कर लोगे। ये बताओ इसी क्वेश्चन में यदि पूछ लेता है ऐसे 2a - c या 2a - 3c, तो a में हम 2 से गुणा कर लेंगे, कुछ प्राप्त होगा, c में 3 से गुणा कर लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, घटा लेंगे। उसके बाद से घटाना है तो घटा लेंगे, जोड़ की बात करता तो हम जोड़ लेते। मतलब यह अवयव के जोड़ और घटाने का यही बस नियम है। अब ये जो है क्या हो गया तुम्हारा खत्म। यदि जो है ऐसा अवयव में दे दिया, एक जो है दे दिया ना ऐसे, देख लो एक सवाल को 1 2 3 4, अगला जो है दे दिया ऐसे 1 2 3 0 4 5 ऐसा दे दिया। ये बताओ ये 2 क्रॉस 2 है और ये जो है 2 क्रॉस 3 है, क्या इन दोनों अवयवों को हम जोड़ सकते हैं? नहीं। ऐसे ही कह देगा इसको जोड़ो तो बस वही जो है तुम्हारा आंसर हो जाएगा जोड़ के रूप में। उसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कर देंगे कि जहाँ तक मिल रहा है वहाँ तक जोड़ दे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, यहाँ पर नहीं मिल रहा 3 लिख देंगे, नहीं, इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी कोटि समान नहीं है, इसलिए इन दोनों अवयवों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। बात समझ लो पंकज, ठीक। अब जो है गुणा को समझना है, और गुणा में कोई परिभाषा लिख कर समझाया नहीं जा सकता है। बस समझा गया। अब इसको जो है प्रैक्टिस करके ही समझाया जा सकता है। 2-3 सवालों की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, आज पढ़ लेंगे गुणा, तो कल जो है सवालों को हल करेंगे एक्सरसाइज के। आ रहा है ना जी अमित? नहीं, इसलिए कि मान लेते हो कि पहले दिन आए हो तो फिर दिक्कत होगा ना। मिटका दूं? लिख लो लिख लो।
दो अवयवों का जोड़ घटाना में तो कोई दिक्कत नहीं ना है। दिक्कत होगा तो थोड़ा सा बताना, फिर से प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। ये नहीं है कि चुपचाप रह जाना। आप जो है पढ़ेंगे दो अवयवों का गुणा, और दो अवयवों का जो हम गुणा करेंगे सबसे पहले 2 क्रॉस 2 का पढ़ेंगे, उसके बाद से 3 क्रॉस 3 का ना। दो अवयवों का गुणा जो है पढ़ना है, दो अवयवों का गुणा। यदि जो है मान लेते हो अवयव में a का मान दिया है, 2 क्रॉस 2 का ही पढ़ रहे हैं पहले, 2 3 4 5, और b का मान दिया है 3 2 5 और 6, ऐसा दे दिया है। दो अवयवों का हम जो है गुणा कैसे करेंगे इस बात को देखते हैं। अब इसमें तो पंक्ति स्तंभ तो बताना नहीं है, ये जो है हमारा पंक्ति है और ये भी जो है हमारा पंक्ति है। ये R1 है और ये क्या है R2 है। इसमें जो है एक कॉलम है C1 है और ये क्या है C2 है। देखो जो गुणा करते हैं ना वो रो टू कॉलम करते हैं। पहले अवयव की पंक्ति लेते हैं और दूसरे अवयव का कॉलम लेते हैं। गुणा करने की बात है। यदि इन दोनों अवयवों की गुणा करने की मैं बात करूं, A क्रॉस B और B क्रॉस A में दोनों में फर्क पड़ जाएगा। बात समझा गया? तो देखा जाए, यदि जो दो अवयवों की गुणा करने की बात कहूं तो A पहले लिखा हूं तो यहाँ पर भी A का मान पहले ही लिखना है। ऐसा नहीं कि B का मान लिख दोगे, सोचोगे कि 3 × 4 और 4 × 3 दोनों तो बराबर ही होता है। यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो है 2 3 फिर 4 और 5। अब B क्रॉस A जब ज्ञात करना होगा तो वहाँ पर अलग से ज्ञात करेंगे। अभी जो है B क्रॉस A भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो, अगला जो है देखो यहाँ पर जो है क्या है 3, फिर जो है 2, फिर जो है 5 और फिर क्या है 6। देखो यहाँ पर गुणा करते हैं ना, बड़ा सिंपल है गुणा। यदि मैं गुणा करने की बात कहूँ, ये बताओ तुम सबको पहले बताया जा चुका है कि A11 क्या होता है। A11 जो है पहला अवयव होता है। A12 क्या होता है, पहला पंक्ति का दूसरा। ये बताओ यहाँ से यदि मैं R1 का C1 में गुणा करूँगा, क्या R1 C1 बनेगा? क्या इसका जो है इसमें गुणा करूँगा तो R1 C2 नहीं बनेगा? बात समझ आ रहा है? ये बताओ ये जी मैं R2 की गुणा करने की बात करूँ तो R2 में लिखना स्टार्ट करेंगे, R2 C1 और ये हो जाएगा R2 C2। तो यही तो A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A14 होता है, नहीं सॉरी A21 होता है और A22 होता है। बताओ होता है ना? बताओ ऐसा जो बताया जा चुका है, यही जो है यहाँ पर भी प्रोसेस अप्लाई करना है। ये बताओ ये रो है ना, तो जो रो का गुणा करेंगे, यदि प्रथम रो से गुणा कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो प्रथम रो में ही प्राप्त होगा। यदि जो सेकेंड रो से गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो किस में होगा? सेकेंड रो में ही होगा। बात समझा गया? अब एक बात तो प्रथम रो है तो इसको जो है थोड़ा सा हल करने के लिए, इसको जो है मैं थोड़ा सा हल करने के लिए इसको थोड़ा सा बना देता हूँ। देखा 2 और 3 है, 2 और 3 है, मैंने इसको खड़ा कर दिया। ऐसा तुम सबको करना नहीं है, बस समझाने के लिए मैं इस बात को कहता हूँ। ये बताओ इसको लाकर इसमें गुणा करेंगे प्रथम कॉलम में, तो देखो पहला पंक्ति है और पहला कॉलम है, स्तंभ है। ये तो इसका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस 3 5 15। देखो क्योंकि हम पहला पंक्ति से स्टार्ट किए तो जो हमारा आंसर बनेगा वो पहला पंक्ति ही बनेगा, और पहला पंक्ति का गुणा किए फर्स्ट कॉलम में तो जो हमारा आंसर बनेगा वो फर्स्ट कॉलम का बनेगा। बात समझ गया? और पहला पंक्ति का दूसरे कॉलम में जब गुणा करेंगे तो पहला पंक्ति में ही हमारा आंसर बनेगा, लेकिन कॉलम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ गया? तो देखो अब इसका गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 प्लस 36 18, 3 छक 18। यह कंप्लीट हो गया। देखो पहला रो जो है कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो है दूसरा रो स्टार्ट करा तो कोई कॉलम बचा नहीं कि हम गुणा करेंगे। अब जो दूसरा रो स्टार्ट करेंगे तो यह 4 और 5 ना, तो देखो 4 और 5 को जब हम खाड़ कर लेंगे तो गुणा करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और इसको उठाकर इन दोनों पर गुणा कर देना था। 4 का गुणा 3 में और 5 को गुणा 5 में, तो 4 तिहाई 12 और प्लस 5 5 25 हो जाएगा ना। देखो सेकेंड रो है, ये जो है जो हमारा जो गुणा है वो सेकेंड रो है। तो देखो सेकेंड रो का बना। फर्स्ट कॉलम है तो देखो ये फर्स्ट कॉलम का भी बना। अब देखो अब जो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में गुणा करेंगे तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम ये होगा। अर्थात देखो 4 दूना के 8 प्लस 5 छके 30,
अच्छा ये जो खाड़ करके लिखने वाली बात है रफ कार्य पर तुम सब करोगे, ठीक है, चाहे अपने समझ के अनुसार इसको खाड़ कर लोगे, नहीं तो गुणा करेंगे भाई, अपना जो काल्पनिक इमेज तो बना ही लेंगे ऐसे कि भाई खाड़ करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो फर्स्ट वाला बनेगा। बात समझा गया। तो आगे देखो, अब इन दोनों को क्या कर देना है, सिर्फ जोड़ देना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, और ये जो 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, और ये बन जाएगा तुम्हारा 38। बात समझा गया। यदि जो यही गुणा जो उलट कर देते हैं, यदि b क्रॉस a की बात मैं करूं, तुम सब सोचोगे दोनों एक ही आएगा, दोनों एक ही नहीं आएगा। यदि b क्रॉस a का मान निकालने की कहूं तब b को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, और b का मान हम जानते हैं क्या है 3, फिर क्या है 2, फिर जो है 5, और फिर क्या है 6, और इनटू ये जो है तुम्हारा a का मान जो है ये क्या है 2, 3 और 4 और 5। बात समझ गया हो। वही प्रोसेस अप्लाई करना है और कुछ करना नहीं है। रो का कॉलम में, पहले रो का पहले कॉलम में तो पहला रो और पहला कॉलम बनेगा, पहले रो का दूसरे कॉलम में तो पहला रो और दूसरा कॉलम बन जाएगा। बताओ जो हमारा आंसर आएगा वो देखो कैसे, 2 और 3 ना, इसको खाड़ कर दो। जब खाड़ करोगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे। बस समझ, इसको उठाकर इसमें गुणा कर देता, 3 का गुणा 2 में 3 दूना के 6 प्लस 2 चौके 8। यदि 3 क्रॉस 3 होता तो नीचे वाला को भी जोड़ लेते। बात समझ गया। अब जो इसका इसमें गुणा करो तो बन जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस 2 5 10, पहला रो खत्म। अब तो कोई कॉलम बचा नहीं कि गुणा करेंगे, तो ये जो है हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब जो है दूसरा रो स्टार्ट करेंगे तो हम दूसरा रो में लिखना स्टार्ट करेंगे। दूसरा में क्या है 5 और 6 है, 5 का गुणा 2 में 5 दूना के 10 और जोड़ लेंगे 6 चौके 24, बन जाएगा 24, ये 10 है। अब बताओ इसका जो है दूसरे वाले में करेंगे तो दूसरा में लिखेंगे 5 तिहाई 15 प्लस 6 5 30। बात समझ आ गया। तो इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 6 14 और ये जो है 19, और ये कितना आ जाएगा 34, और ये कितना आ जाएगा 45। देख रहे हो इन दोनों में अंतर, ये 21 है तो 14 है, ये जो 22 है तो 19 है, ये 37 है तो 34 है, 38 है तो क्या है 45 है। दोनों फर्क है ना। अर्थात a क्रॉस जो b होता है वह b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। हो भी सकता है कभी कभी, मान लो तो एक जो है शून्य अवयव है, एक गुणा करेंगे सब शून्य शून्य आ जाएगा, तो इधर ये भी तो गुणा करेंगे तो शून्य शून्य, तो कभी कभी होता है, लेकिन इसको हम मानेंगे कि नहीं होगा, ठीक है। जो a क्रॉस b है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। बात समझ गया। यह जो है चाहो तो एक जो है गुणा को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यदि 2 क्रॉस 2 का जान रहे हो ना, 3 क्रॉस 3 भी उतना ही आसान है। मतलब बस इसको जो है थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा ना। अब जो है 3 क्रॉस 3 के पास चलेंगे, जो गुणा है ना, गुणा डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, a और b नहीं लिख रहा हूँ, किताब में a और b के रूप में दिया रहेगा, ठीक है। मैं बस गुणा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि जो है मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूँ, यदि 3 क्रॉस 3 समझ जाओगे तब जो है नए अवयव की कोटि क्या होगी, कब गुणा करना संभव होगा, इस बात को समझाएंगे, ठीक है। यह जो है बना हमारा 2 1 2 1 0 3 3, चलो 2 बना लिए तो 2 बना लो 2 1 3, और गुणा करना है एक और अवयव है 1 1 1 2 1 2 3 1 2, ऐसा जो है दे दिया। इन दोनों का जो है गुणा करना है, ठीक है। वही प्रोसेस जिस तरीके से 2 क्रॉस 2 में किए थे वही क्रम जो है इसमें भी करना है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस ये है कि थोड़ा सा बड़ा है, वो थोड़ा सा छोटा था। अब समझ लो। देखो ये बताओ, यह जो है इसको हम खड़ कर देंगे ताकि जो है गुणा करना हमारे लिए क्या हो सके, आसान। और इसका कोई मतलब नहीं है ना, ये खड़ करने वाला कोई नियम नहीं, कानून नहीं है, बस गुणा को आसान बनाने के लिए। ये बताओ इन तीनों को ऐसे उठा कर गुणा करेंगे तो देखो पहला का पहला में, दूसरा का दूसरा में, और तीसरा का तीसरा में। पहला रो जो तुम्हारा आंसर बनेगा, इस बात को दिमाग में रख लेना है कि इसी लाइन के ऊपर बनेगा और कहीं बनेगा नहीं। पहला, क्योंकि हम पहला लाइन स्टार्ट किए हैं तो पहला लाइन ही हमारा जो आंसर बनेगा, और पहला लाइन में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 गो कॉलम भी बनेगा। पहले लाइन में कितने कॉलम बनेंगे 3। अब गुणा करो इसको उठाकर टिप कर इसमें, तो 2 एकम में 2, और जो आएगा उसको हम जोड़ते जाएंगे, 1 2 2 प्लस 2 तिहाई 6। ये तो पहला कॉलम खत्म, पहला ये जो तुम्हारा कॉलम क्या हो गया, खत्म। अब जो है इसका हम जब दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो थोड़ा सा छोड़कर गुणा करेंगे कि दूसरा हमारा नीचे वाला लाइन बनेगा। बस समझा गया। तो देखो इसका जो गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम में 2,
एक एकम में एक, फिर 2 एकम में 2, दूसरा लाइन भी समाप्त हो गया। अब जो बचा तीसरा लाइन, तो तीसरा लाइन में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब इसको लाकर इसमें गुणा करेंगे तो बताओ 2 एकम में 2, 1 2 2 और 2 दूनी के 4, देखो तो तीनों लाइन कंप्लीट हो गया। अब तो कोई लाइन और बचा नहीं इसमें कि और उसमें गुणा करेंगे, बात समझा गया। तो ये जो है हमारा फर्स्ट जो है रो जो है क्या हो गया, कंप्लीट। अब फर्स्ट रो जब कंप्लीट हो गया तब दूसरा रो को स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हमारा भी आंसर अब दूसरा से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा से बनना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको जो है हम अलग लिखेंगे, यहीं पर नहीं लिख लेंगे, साइड में लिख लेंगे, अभी इसको खड़ कर लेंगे ताकि जो हमको समझ में आ सके। और ऐसे भी तुम कर दोगे तो ये बताओ 1 का गुणा 1 में, 0 का गुणा 2 में और 3 का गुणा 3 में, ऐसे भी हो सकता है ना। तो हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं फिर 1 फिर 0 फिर 3। अब गुणा करो 1 का गुणा 1 में तो बन जाएगा 1, 0 का गुणा करेंगे 0, 3 3 9। अब दूसरा में गुणा करेंगे तो आंसर दूसरा में लिखेंगे, 1 एकम में 1, 0 एकम में 0 और 3 एकम में 3। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 0 6 हो गया हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट। अब जो हम थर्ड रो को लेते हैं, थर्ड रो यही है ना, तो थर्ड रो से हम भी लिखेंगे। थर्ड रो में क्या है, 2 1 और क्या है 3, बात समझा गया। इसको जो उठाकर यहाँ पर गुणा करेंगे तो बताओ 2 एकम में 2, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 2 2 और 3 3 9। इसके पास लिखने से ये फायदा मिलता है कि आराम से जो है पहचान लेंगे। जब गुणा करने का तरीका जब सीख जाओगे तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो है जब प्रैक्टिस कर लोगे तुम सब तो फिर गुणा ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, धड़ल्ले से कर लोगे, ठीक है। अब बताओ इसका इसमें गुणा करेंगे 2 एकम में 2 प्लस 1 एकम में 1 और 3 एकम में 3। इसका इसमें गुणा करेंगे 2 एकम में 2 और 1 2 2 हो गया और 3 दूना के 6। अब बस इसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है और जो है आंसर क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। अब जोड़ने में भी तो कोई तो दिक्कतें नहीं होगा। 6 2 8 8 और 2 10 और इसको जोड़ेंगे तो 5 और इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 8, 9 1 क्या बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 7। इसको जोड़ेंगे 9 2 11 11 2 13, ये बन जाएगा 13 और ये क्या बन जाएगा 3 1 4 4 1 4 2 6, हाँ 6 बन जाएगा, 6 4 10, तो ये बन जाएगा हमारा 10। ये देख रहे हो आ गया हमारा आंसर 3 क्रॉस 3, बात समझा गया। जैसे 2 क्रॉस 2 का किए हैं उसमें बस घबराना नहीं है, आराम से थोड़ा सा मेहनत करना है। जैसे हम 2 क्रॉस 2 का किए हैं वैसे ही हम 3 क्रॉस 3 का भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बात समझ में आ रहा ना हो। एक और प्रैक्टिस करा दूँ, एक और सवाल की ले लो, एक और जो है सवाल की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद से उतार लेना वही। एक और सवाल दे दूँ, तुम सब करोगे, चलो। एक जो है और सवाल को प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद से जो है अलग अलग कोटियों के अवयवों का हम गुणा करेंगे, ठीक है। अभी तो समान समान कोटि का 2 क्रॉस 2 था तो 2 क्रॉस 2 का किए, 3 क्रॉस 3 था तो 3 क्रॉस 3 का किए। ऐसे ही 4 क्रॉस 4 भी होता तो हम 4 क्रॉस 4 का भी करेंगे। कहोगे तो 4 क्रॉस 4 की भी प्रैक्टिस करा देंगे जो किताब में नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो तुम सबकी मर्जी, पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो मत पढ़ो। और मुझे भी लगता है कि न पढ़ने में ही भलाई है ना। दवाए इस 2 का जो है हम गुणा करेंगे, खड़ कर दो, 2 एकम में 2 प्लस 2 दूनी के 4 और 2 3 6। जब सब सेम है तो खड़ करने की क्या आवश्यकता है, या तो इसको खड़ करेंगे तो सब में तो 2 ही से नहीं गुणा करेंगे, अर्थात ये भी बन जाएगा 2 एकम में 2 2 दूनी के 4 और 2 3 6। इसको खड़ करके गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2 2 दूनी के 4 और 2 3 6। ये तो 1 1 है, इसको भी खड़ करेंगे तो 1 1 1, सब में 1 1 ऐसे नहीं गुणा करना है, अर्थात ये बन जाएगा 1 + 2 + 3, या जो है 1 + 2 + 3, ये भी जो 1 + 2 + 3, क्योंकि इसका उठाकर गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बताओ इसको भी गुणा करेंगे ना 3 3 से, जब इसको भी खड़ करेंगे 3 3 मतलब सब में 3 से गुणा करो, 3 एकम में 3 दूना के 6 3 3 9, 3 एकम में 3 3 दूना के 6 3 3 9, क्योंकि सब में सेम होगा। 3 एकम में 3 3 दूना के 6 3 3 9, बस ना। कहाँ प्लस लगाना है, यहाँ नहीं तो 69 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो 6 4 10 2 12, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, 3 2 5 1 6, ये बन जाएगा 6 6 6, ये 9 6 15 3 18, ये बन जाएगा 18 18 और 18। अभी जो हम लोग पढ़े यदि अवयव की कोटि समान है, अब जो है अब हम करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे, और निष्कर्ष निकालने के बाद से कुछ नियम को लिखा जाएगा, ठीक है। देखो एक जो है सवाल का निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग, और इस सवाल को हम करेंगे, तुम सबको करने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी बस कोटि तुम सब बताओगे कि इसकी कोटि क्या है ना। सोच लो कि सवाल का उत्तर बताना है तुम सबको। मैंने पूछा कि इसकी कोटि क्या होगी। एक सवाल जो है तुम्हारे किताब में है, ध्यानपूर्वक देखो,
देखो यह जो है यदि मैं कहूँ 2, 3 और 1, और एक जो है गुणा करने की मैं बात कहूँ 1, 2 और 3, चलो मैंने अलग अलग ले लिया, नहीं तो तुम सब कहोगे कि यही जो बार बार ले रहे हैं। 4, इसको जो है 5 और इसको जो है 3। ये बताओ इस अवयव की कोटि क्या होगी? 3 क्रॉस 1। देखो पंक्ति 1, 2, 3, ये पंक्ति जो है 3 हो गया और कॉलम एक ही ना है, तो 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। और इसका अवयव की कोटि क्या होगी? 1 क्रॉस 3। बात समझा गया हो? 1 क्रॉस 3। यह जो है हमारा बना 1 क्रॉस 3 का, और ये बन जाएगा 3 क्रॉस 1 का। एक बात बताओ, जब पहला पंक्ति से हम गुणा करेंगे, यही ना R1 है, R1 से गुणा करेंगे तो C1 में गुणा करेंगे, C2 में गुणा करेंगे और C3 में, तीनों में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और दो दो है नहीं कि हम जोड़ेंगे। बात समझा गया भाई? इसके नीचे भी रहता 3 और इसके आगे रहता 1, तब ना हम इस 2 का गुणा इसमें करते हैं, 3 का गुणा इसमें, उसके बाद से जोड़ते हैं। बात समझा गया? तो इन दोनों का यदि मैं गुणा करने की बात करूंगा कि इन दोनों का क्या किया जाए? गुणा। ये बताओ, इस 2 का फर्स्ट वाले कॉलम में गुणा करेंगे तो 2 चौके 8। इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 5 10, वो अलग बनेगा कॉलम। यदि इसका थर्ड कॉलम में गुणा करेंगे तो हमारा थर्ड कॉलम, यही ना कॉलम 1 है, देखो गुणा करता C1 है, ये जो है C2 है, और ये क्या है? C3 है। R1 का पहले में गुणा करेंगे तो R1 C1 बनेगा। R1 का यदि C2 में गुणा करेंगे तो R1 C2 बनेगा। R1 का यदि हम C3 में गुणा करेंगे तो R1 C3, तीसरा कॉलम बनेगा। तो बताओ तीसरा कॉलम बताओ, 2 3 6, समझ में आ गया? ये बताओ इसका वैसे ही गुणा करेंगे तब दूसरा रो, तो दूसरा रो में लिखेंगे 3 चौके 12 और 3 5 15 और 3 3 9। एक का फिर गुणा करेंगे तो तीसरा रो, तो तीसरा में 1 4 4, 1 5 5 और 1 3 3। ये बताओ इस अवयव की जो नया अवयव बना है, इस अवयव की कोटि क्या है? 3 क्रॉस क्या हो गया? 3। बस समझ गए? इस अवयव की जो कोटि है वो 3 क्रॉस 3 बना। एक और जो है हम सवालों की यहीं पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? एक और सवालों की जो है हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और एक सवाल जो है हम लोग हल करेंगे 2, 3, 4, 5, 6 और जो है मैंने कर दिया 0। यह एक अवयव है और इसकी कोटि क्या है? 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2। इस अवयव की जो कोटि है वह 3 क्रॉस 2 है। एक और जो है मैंने गुणा के रूप में एक और लिख लेते हैं। देखो एक और लिखता हूँ 2, 3, 4 और 5। इस अवयव की जो कोटि है क्या है? 2 क्रॉस 2। बोलो इसके अलावा कुछ है? यह भिन्न है, इसका भी हम गुणा करने की कोशिश करेंगे और गुणा करेंगे भी। इस दोनों को जो है गुणा करने के बाद से एक निष्कर्ष निकाले जाएगा और निष्कर्ष से सूत्र बन जाएगा आराम से, ठीक है? देखो ये बताओ, इस फर्स्ट रो का गुणा करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम रहता तो थर्ड कॉलम में भी गुणा करते, लेकिन थर्ड कॉलम तो है ही नहीं है। बात समझ गया? तो बताओ फर्स्ट रो का जब हम गुणा करेंगे 2 और 3 का, 2 और 3 है तो गुणा करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो जो आंसर बनेगा फर्स्ट कॉलम का बनेगा। 2 दूनी के 4 और प्लस 3 चौके 12। ऐसा सोचोगे कि सर जी इसमें तो जोड़ आ गया, अरे भैया इसमें नीचे था ही नहीं तो हम जोड़ेंगे कहाँ से? बात समझा गया? और इसमें 2 है तो जोड़ेंगे ना दोनों को। देखो इस फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का ही आंसर बनेगा। ठीक उसी प्रकार से इसको हम फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा फर्स्ट कॉलम में ही क्या होगा? बनेगा। ये बताओ इसका जब गुणा करेंगे सेकेंड कॉलम में तो जो हमारा आंसर बनेगा वो भी जो है किस में बनेगा? सेकेंड कॉलम। 2 3 6 और 3 5 15 हो गया कंप्लीट। थर्ड कॉलम है नहीं कि हम गुणा करेंगे। अब देखो अब जो है हम स्टार्ट करेंगे क्या? फर्स्ट रो खत्म, सेकंड रो खत्म। अब सेकंड रो का गुणा करेंगे 4 और 5। देखो तो 4 और 5 को ऐसे लिख लेंगे और गुणा करेंगे 4 दूना के 8 प्लस 5 के 20। फर्स्ट रो खत्म, सेकंड रो में करेंगे सेकंड कॉलम में 4 3 12 और 5 5 25। बात समझा गया? अब ये तो कंप्लीट हो गया। थर्ड रो तो है, थर्ड कॉलम तो है नहीं कि हम गुणा करेंगे। अब इसका जो है 6 और 0 ना, 6 और 0, ऐसा नहीं कि 0 को ऊपर लिख लेना 6 को नीचे, तब तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहले को हम ऊपर लिखेंगे। 6 से 6 दूना के 12 प्लस 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 36 18 और 0 ये आ जाएगा। अब इन दोनों के यदि मैं जोड़ता हूँ
तो ये बताओ 12 और 4 कितना बन जाएगा 16, ये जो है बन जाएगा 21 और एक बन जाएगा 28 और ये क्या बनेगा 37 और ये क्या बनेगा 12 और एक बन जाएगा 18। ये बताओ इस अवयव की कोटि क्या होगी? यह जो है इस अवयव की 1 2 3 या 3 क्रॉस क्या बन जाएगा 2। इस अवयव की जो कोटि बनी वह 3 क्रॉस 2 बनी। एक बात बताओ, इन दोनों से निष्कर्ष निकालो कि जो हम गुणा करने के बाद से जो नया अवयव बन रहा है उसकी कोटि क्या हो रही है। देखो इसकी जो कोटि बनी 3 क्रॉस 3, इसमें मिलाओ दोनों में कि 3 क्रॉस 3 कौन है? पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या। यदि दो अवयवों का हम गुणा करते हैं तो कुछ नया अवयव बनेगा ना। उस नए अवयव की जो कोटि होती है, पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या, नए अवयव की क्या होती है? कोटि होती है। बात समझ आ गया हो? देखो पहला का पहला और दूसरा का दूसरा, बात समझ आ गया? यह नए अवयव की क्या होगी? कोटि। यही नियम तो यहाँ पर भी तो पालन करना चाहिए। देखो पालन भी किया है। पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या 3, दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या 2, अर्थात जो नए अवयव बनेगा वो 3 क्रॉस 2 का बनेगा। तो एक तो निष्कर्ष निकल गया कि यदि दो अवयवों का हम आपस में गुणा करते हैं तो जो नए अवयव की कोटि होती है वह पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या और क्रॉस दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। अब कब अवयवों का गुणा कर लेंगे? जब एक बन गया तो दूसरा भी बन जाएगा। एक बात बताओ, ये देखो इसकी कोटि, देखो इसका कॉलम 1 है और इसका कॉलम, इसका पंक्ति क्या है? देखो यहाँ पर जो है गुणा करना कब संभव होगा? देखो यह नए अवयव की कोटि तो पहला का पहला होगा, दूसरा का दूसरा, नए अवयव की कोटि होगा। लेकिन गुणा करना संभव कब होगा? जब पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, तब अवयव का गुणा करना संभव होगा। तभी हम अवयवों का क्या कर सकते हैं? गुणा। यहाँ पर भी देखो पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। अच्छा सोचो कि सर जी तनी एगो ऐसा लिख दो कि जो बराबर न होके, चलो जा लिख लिया जाओ, एगो ऐसा लिख लेते हैं कि जो बराबर नहीं होगा, और तब देखना गुणा भी नहीं कर पाएंगे। कौन सा बराबर नहीं होना चाहिए? ये और ये पहला वाला बराबर नहीं होना चाहिए। अलग कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तब देखा जाए कि भाई गुणा करना संभव है कि नहीं है। ठीक है, एक जो है एग्जाम्पल की भांति जो है एक जो है मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो एक जो है मैं 3 क्रॉस 3 का ले लेता हूँ। 3 क्रॉस में 3 1 0 2 1 3 4 5 6। दूसरा अभी ले लेता हूँ। कौन सा चेंज होना चाहिए हो? पंक्ति जो है बराबर नहीं हो जाए, पहले का स्तंभ और दूसरा का पंक्तियों की संख्या। ये बताओ 1 2 मैंने ले लिया, 3 ले लिया, 4 5 6 ले लिया। ये बताओ इस अवयव की कोटि क्या है? 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस। एक बात बताओ, इसका जो है 3 क्रॉस 3 है, गुणा करना संभव है कि नहीं? पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे की पंक्तियों की संख्या। पहले अवयव के स्तंभ 3 है, दूसरे अवयव की पंक्तियां 2 है, यह बराबर नहीं है, अर्थात इन दोनों अवयवों का हम आपस में गुणा नहीं कर। देखो अभी गुणा करके देखो, नहीं कर पाओगे। क्यों? ये बताओ 3 बनाओ, 3 1 0। ये बताओ हेकर तो गुणा हेमा कर दवा, हेकर गुणा हेमा है कहाँ जाए? खाना खाना न जाइए, बात समझेगा। और ये जो घंटा भी नहीं बजाएगा, अर्थात जो हम गुणा नहीं कर पाएंगे। बात समझेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से हमको निष्कर्ष निकल रहा है, नए अवयव की कोटि एक याद कर लो, और जो शेष बचेगा वही जो है गुणा करना संभव है कि नहीं है। नए अवयव की कोटि क्या होगी? पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या। नए अवयव की क्या होती है? कोटि होती है। तो नोट में जो है लिख लो, पहले नोट में लिख लो, उसके बाद से इन दोनों एग्जाम्पलों को क्या कर लेना है? लिख लेना है। पहला एग्जाम्पल ये बनेगा और ये जो है तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल बनेगा। ठीक है, इसको लिखने के बाद से ही नोट में लिखेंगे ना। लिखो, यदि दो अवयवों का गुणा करते हैं, यदि दो अवयवों का गुणा करते हैं, यदि दो अवयवों का गुणा करते हैं तो गुणनफल से प्राप्त नए अवयव की कोटि, तो गुणनफल से प्राप्त नए अवयव की कोटि। इस बात को थोड़ा सा परिभाषा को इतना लिख लो, उसके बाद से मैं समझा रहा हूँ।
यदि दो अवयवों का गुणा करते हैं तो गुणनफल से प्राप्त नए अवयव की कोटि। देखो कहने का अर्थ क्या है समझ लो, गुणा से प्राप्त, ये बताओ इसको हम गुणा करेंगे जो आंसर प्राप्त होता है वही तो गुणनफल कहलाता है। तो ये बताओ ये जो गुणनफल से प्राप्त ही ना अवयव है तो इसकी कोटि यही नया बन रहा है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये नया अवयव बनेगा। इसकी कोटि की मैं बात कर रहा हूँ। गुणनफल से प्राप्त नए अवयव की कोटि क्या होती है, निष्कर्ष निकालेंगे तो पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या, नए अवयव की कोटि बराबर लिखना, बराबर में हिंदी में बराबर मत लिखना, ऐसे बराबर का चिन्ह, ठीक है लिखना है, क्योंकि ये सूत्र है। पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या, पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या, पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या क्रॉस, ये क्रॉस, ये गुणा नहीं कहेंगे, क्रॉस कहेंगे, ठीक है। पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या, पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या क्रॉस दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या, क्रॉस दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। अगला लिख लो एक और हेडिंग, दो अवयवों का गुणा तभी संभव होगा, नोट में लिख लो, हेडिंग छोड़ा था, नोट में लिख लो, दो अवयवों का गुणा तभी संभव होगा, दो अवयवों का गुणा तभी संभव होगा, दो अवयवों का गुणा तभी संभव होगा, दो अवयवों का गुणा तभी संभव होगा जब पहले अवयव क्या या पहले अवयव का स्तंभों की संख्या, पहले अवयव का स्तंभों की संख्या, पहले अवयव का स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव का पंक्तियों की संख्या बराबर हो, दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या बराबर हो। देखो गुणा करना लिख लियो ना, दो अवयवों का गुणा करना तभी संभव होगा जब पहले अवयव के या पहले अवयव का स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या की क्या हो, बराबर हो। देखो यह गुणा करना क्यों संभव था, क्योंकि पहले का स्तंभ दूसरे का पंक्ति बराबर था। यह गुणा करना तभी संभव था पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्तियों की संख्या बराबर थी। यह गुणा करना संभव क्यों नहीं है, क्योंकि पहला का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर नहीं है, इसलिए इसका हम गुणा नहीं कर सकते। तुम खुद ही गुणा करोगे तो गुणा करना संभव नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा हुआ अवयवों का गुणा। अब जो है तुम्हारा जो है थ्योरी क्लासेस क्या हो गया समाप्त। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज के सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।